रमैनी 64। काया कंचन जतन कराया, बहुत भांति के मन पलटाया। जो 100 बार कहूँ समुझाई, तैयो धरो छोरी नहीं जाई। जन के कहे जन रही जाई, नौ निधि सिद्धि तिन पाई। सदा धर्म जाके हृदया बसई, राम कसौटी कस्तहि रही। जोरे कसावय अंतय जाई, सो बाउर आपु ही बौराई। ताते परी काल की फांसी, करहु न आपन सोच। जहाँ संत तहाँ संत सिधावें, मिल रहे धूत ही धूत। एक बात और फिर इसको कहता हूँ आगे। सारे प्रश्नों का समाधान कोई नहीं कर सकता। कोई कितना भी बुद्धिमान हो जाए, कितना भी जानकार हो जाए, सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा सकता है। अध्यात्म ने कोई ठेका नहीं ले रखा है हर सवाल का जवाब देने के लिए। बहुत से सवाल विज्ञान के हैं, उनको वैज्ञानिक देंगे। धार्मिकों के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है वो। जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो बुद्ध भी तो मौन रह जाते थे। बुद्ध भी मौन रह जाते थे कई प्रश्नों पर। समय जवाब देगा, आगे बातें और साफ होंगी। अध्यात्म का जो काम है वो काम करे। हर सवाल का जवाब अध्यात्म के पास भी नहीं है। ये कबीर साहब के समय में योगियों का जोर रहा है। इसको पहले की रामायणों में भी देख आए हैं। और वो कहते थे रिद्धि सिद्धि मिलेगी, योग करोगे, योग में पारंगत हो जाओगे तो। ऐसा झांसा दे करके बहुत लोगों को योग की तरफ आकर्षित करते थे। और उसके बाद फिर वही कहानी, नक्कटा पंथ। नाक कटवा लो, भगवान के दर्शन होंगे। अब नहीं दर्शन हो रहे हैं, तब नाक तो कट ही गई है। वैसे ही योगियों का था, नवनिधि सिद्धि पाओगे। अब कोई योगी हो गया नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मिल गया वही बहुत है। तो उनका बड़ा जोर था योगियों का। गुरु जी ने इसमें लिखा है, कबीर साहब ने स्वयं योग किया होगा, उसमें सिद्ध हुए होंगे हठ योग में। उनको कोई उसमें सार नजर नहीं आया तो उन्होंने छोड़ दिया, बागी आगे चल के उसका खंडन भी जबर किया। ये जो रमैनी है, काया शरीर कंचन सोने जैसी, जतन यत्न कराया, बहुत यत्न किया कि काया हमारी, शरीर हमारा सोने के जैसा चमकता हुआ रहे, जवान रहे। हठ योगियों के बहकावे में आकर कुछ साधक इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम यत्न करके अपनी जवानी सैकड़ों वर्षों तक बनाए रख सकते हैं और शरीर भी अमर कर सकते हैं।
गोरखनाथ जैसे लोगों को लोग आज भी जीवित ही मानते हैं। इन मिथ्या महिमाओं के जाल में पड़कर कुछ लोग नेति, धोती, बस्ती, नौली, कपाली, त्राटक ये सब करते हैं। खान पान और अन्य बातों में बहुत संयम करके शरीर को स्थिर रखने का भ्रम पाले रहते हैं। और ये भी एक भ्रम है कि जो योग सिद्ध हो जाएगा वह अष्ट सिद्धि नौ निधि पाएगा। आदमी में ये लगातार भाव बना रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिएं और जवान बूढ़े होकर के नहीं जिएं, ऐसे जिएं कि भोगों को भोग सकें। कहाँ अभी यूरोप में किसी राष्ट्र में एक बूढ़ा बाबा है, वो अपने शरीर का पूरा खून निकलवा दिया। उसका बेटा है 26-28 साल का, तो अपने बेटे का खून लिया कि मेरा खून तो बूढ़ा हो गया है, 60 साल का हो गया, मेरे खून में वो तत्व नहीं रह गए। बेटे का खून लिया एक प्रोसेस के द्वारा। फिर उसका एक नाती है, अब वो नाती के खून की तैयारी कर रहा है। विज्ञान भी कभी कभी ऐसी मूढ़तापूर्ण चीज़ों में लग जाता है ये अभी की बात है, शायद कुछ महीने हुए, एक धनी आदमी तो पूरा एक समूह लेकर के चलता था, लोगों का, डॉक्टरों का, टीम का, हॉस्पिटल का सामान सहित सब लेके चलता था। कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वो सब मेरी सुरक्षा में, सेवा में रहें। इतना धनी आदमी था कि वो कर सकता था। और 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर गया। 50 साल की उम्र, और वो सब टीम टांगड़ा धरा रह गया। हर तरह के लोगों को लेकर चलता था। कहीं मेरा हार्ट बिगड़ जाए तो हार्ट देने वाला रहे, लीवर बिगड़ जाए तो लीवर देने वाला रहे, किडनी बिगड़ जाए तो किडनी देने वाला रहे, सब साथ में, डॉक्टरों की टीम रहे, पूरी व्यवस्था रहे। जब वो जाता था तो 3 हवाई जहाज़ों से जाता था। इतना धनी था, 50 साल में मर गया। तो ये लंबे समय तक जीना, ये सबके मन में कहीं ना कहीं रहता है। साहब कहते हैं, शरीर को कंचन जैसा चमकीला बनाए रखना, उसको युवा बनाए रखना, उसके लिए 1000 तरह के यत्न करना, बहुत लोग इसमें लगे हैं। साहब लिखते हैं, चाहे कोई कितना ही योग करे, बुढ़ापा और मृत्यु का आना निश्चित है। आज भी ऐसे, साहब लिखा है, ऐसे साधु मिलते हैं जो मुश्किल से 70-75 के होते हैं, लेकिन बताते हैं हम योग साधना से चल रहे हैं, 140 वर्ष हो गया है। हाँ, कम दिखते हैं, कम उम्र के दिखते हैं। बुरहानपुर के संत नेपाल में रहते हैं, काठमांडू में, संतुलन साहब नाम है। तो एक दिन उनके यहाँ गए, एकदम हल्के फुल्के हैं, 40 किलो के आसपास के बुज़ुर्ग हैं। तो उनसे बैठ के ऐसी बात करते से पूछा, साहब शरीर कितना हो गया है? अरे साधु से नहीं पूछना चाहिए कितनी उम्र हो गई है।
तो मैंने कहा पूछ ही लिया तो बता दीजिए। तो कहे 100 के करीब हैं। मैंने कहा 100 के करीब हैं, लगते तो नहीं हैं। तो कहे आपके विचार साहब और हम एक ही उम्र के हैं। तो मैंने कहा विचार साहब 70 के हैं। तो बोले हाँ थोड़ा ही तो कम है 100 में। कहे बस थोड़ा तो कम है, 70 तो हो ही गए, 30 ही तो बाकी है। पारखी हैं तो 100 ही बताए, पारखी नहीं होते तो 200 बता देते। यह सब व्यामोह है। महत्व इसका नहीं कि आदमी कितने दिन जीता है, महत्व है कि वह अपने जीवन में क्या करता है। गुरु जी ने इसमें आगे इस भ्रम को तोड़ा है, रिद्धि सिद्धि का बहकावा। सारे रिद्धि सिद्धि मन के धोखे हैं। ये अंधविश्वास ऋग्वैदिक काल से ही है। मुनि लोग आकाश में उड़ सकते हैं, सब कुछ को देख सकते हैं। मुनि लोग वायु मार्ग पर घूमने के लिए उनके लिए संभव है। और पतंजलि की योग दर्शन में लिखा है कि योगी त्रिकालज्ञ हो जाता है, संपूर्ण प्राणियों की भाषा जान लेता है, हाथी के समान बलवान, दूर की वस्तुओं का ज्ञाता, भूख प्यास से मुक्त आदि हो जाता है। वह दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, आकाश में उड़ता है, अणिमा लघिमा गरिमा इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ये सारे अंधविश्वास जनमानस में फैले थे और योग दर्शन के लेखक ने सूत्रों के रूप में उन सारे अंधविश्वासों को अपने ग्रंथ में संचित कर दिया। और पीछे के लोग इन्हें शास्त्र वचन मानकर कि ये त्रिकालज्ञ ऋषियों के हैं, इन सारे अंधविश्वासों को मन में पालते हैं। ऐसे अंधविश्वासों को पालने से 2 प्रकार की हानियां होती हैं। पहली तो यह कि हम अंधविश्वासी बनते हैं और कारण कार्य व्यवस्था के बोध से वंचित रह जाते हैं, और कोई भी जालसाज योग का पाखंड दिखाकर हमें ठग सकता है। और दूसरी हानि, ये सिद्धि लाभ के चक्कर में रत्नतुल्य जीवन को हठ योग में बर्बाद कर देते हैं। इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं, सिर्फ भटकाव है। सदगुरु कबीर के युग में हठयोगी खूब थे। लगता है कि कबीर साहब ने स्वयं भी हठयोग साधा था, परंतु उसे व्यर्थ जानकर छोड़ दिया था और फिर बीजक में उसका जगह जगह खंडन किया है। बहुत भांति के मन पलटाया। गुरुजी ने अर्थ किया है, मैंने बहुत कोशिश की उनके मन को वहाँ से पलटाऊं, योग साधना से, इन झूठी बातों से मैंने प्रयास किया उनके मन को पलटाने का, बहुत भांति से। किन लोगों का? जिनके मन में रिद्धि सिद्धि की कामना है, शरीर को जवान बनाए रखने की कामना है। मैंने कोशिश की कि उनके मन को उधर से पलटा सकूं, लेकिन जो 100 बार कहो समझाई, तैयो धरो छोड़ नहीं जाई।